कलयुग का समय है। धर्म धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। मनुष्य लोभ, मोह और अधर्म में डूब चुका है। धरती पर अन्याय, अत्याचार और पाप अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। भगवान ने यदि पहले भी अवतार लिए हैं, तो क्या वे फिर आएंगे? क्या कलयुग का अंत संभव है? हाँ, यह भविष्य वेद पुराणों में लिखा जा चुका है। भगवान विष्णु अपने दशम अवतार कल की अवतार के रूप में धरती पर प्रकट होंगे। कल की अवतार का वर्णन भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण जैसे अनेक धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। विष्णु पुराण 4.24 में लिखा है, कल की नाम का एक महान पुरुष होगा जो अधर्म का समापन करेगा और धर्म की पुनः स्थापना करेगा। भविष्य पुराण अनुसार कलयुग के अंतिम समय में भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में शंभल ग्राम में प्रकट होंगे। वे एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर असुरों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। अग्नि पुराण लिखता है, कल की एक श्वेत अश्व पर सवार होंगे, उनके हाथ में खड्ग होगा और वे पापियों का समूल नाश करेंगे। भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 7 से 8 में भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का विकास होता है, तब तब मैं स्वयं धरती पर प्रकट होता हूं। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हर युग में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब भगवान अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। कल युग में यही कर्तव्य कल की अवतार पूरा करेंगे। पुराण कहता है कि कल की अवतार शंभल ग्राम में एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। उनका नाम कल की होगा, जिसका अर्थ पाप नाशक होता है। अष्टभुजा स्वरूप होगा और वे श्वेत अश्व पर सवार होकर अपनी खड्ग से अधर्मी राजाओं का नाश करेंगे। जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, तब कल की अपनी दिव्य सेना के साथ अधर्मी शासकों का नाश करेंगे। जो राजनीतिज्ञ झूठ, धोखा और अन्याय के बल पर राज कर रहे हैं, वे सब कल्कि के खड्ग के सामने टिक नहीं पाएंगे। उनका प्रधान लक्ष्य पाप का नाश और धर्म की पुनः स्थापना होगा। कल की एक सत्य युग के नए प्रारंभ की नींव रखेंगे। कल की अवतार के आगमन के बाद योग में बदलाव, कर्म योग का महत्व और बढ़ेगा। कल्कि के आने के बाद जो कार्य धर्म की सेवा में होंगे, वे अधिक प्रभावी होंगे। अधर्मी शक्तियों का नाश करने के लिए जितना संघर्ष होगा, कर्म योग उसी अनुपात में बढ़ेगा। लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और सत्य की स्थापना में अधिक सक्रिय होंगे। भक्ति योग भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। कल्कि के आगमन के समय लोग भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति में पूरी तरह से समर्पित होंगे। उनकी उपासना और ध्यान में गहरी साधना होगी। यह समय सत्य की खोज और आत्म साक्षात्कार का होगा। लोग भक्ति के द्वारा जीवन में शांति और संतुलन पाएंगे। ज्ञान योग का मार्ग भी खुलेगा। कल की अवतार के आने के बाद शांति और सत्य की ओर प्रवृत्त होने के लिए लोगों को मानसिक शांति और उच्च ज्ञान की आवश्यकता होगी। वेद, उपनिषद और गीता के ज्ञान का पुनः प्रसार होगा और हर व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति करेगा। कल की अवतार के अधर्मी राजाओं का विनाश करने के बाद सत्य युग का आरंभ होगा। धरती फिर से पवित्र होगी। प्रकृति अपने शुद्ध स्वरूप में लौट आएगी। इंसान फिर से सत्य, अहिंसा और प्रेम का पालन करेगा। भगवान विष्णु की कृपा से धर्म की फिर से जीत होगी। आज भी हम देखते हैं कि अधर्म बढ़ रहा है, सत्य मिट रहा है और पाप अपने शिखर पर पहुंच रहा है। क्या कल की अवतार का समय दूर नहीं है? जब भी पाप अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, भगवान का अवतार अवश्य होता है। यह वेद पुराण और भगवत गीता का अमोघ सत्य है। भगवान आएंगे। कल की अवतार का समय निकट है। जय कल की भगवान। जय श्री हरि विष्णु।